हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल साइंस पर। मैं अभिषेक राजपूत। आज हम लोग क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना है हम लोग को। ताकि हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वो जानते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया निर्देशांक ज्यामिति में, इसका सूत्र क्या होता है 1/2। इससे पहले भी आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल एक जानते होंगे, 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई लगता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग को जानना है। तो 1/2, ये देखिए यहाँ पे जैसे हम एक त्रिभुज ले लिए ए बी सी ले लिए। पहला वाला को हम लोग मान लिए x1 y1, दूसरा वाला को x2 y2 और तीसरा वाला को x3 y3 मान लिए। अब समझिए इसको कैसे याद करना है। सबसे पहले 1/2 तो होता है, इसमें भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 इसमें भी रहेगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर x1 को लेंगे तो x1 का y वाला छोड़ देंगे, तो x1 के बाद y वाला कितना बचा, ये वाला छोड़ के कितना बचा 2, तो y2 में से किसको घटा देंगे y3 को, तो x1 के साथ y2 माइनस y3 प्लस। अब x2 को लेंगे तो x2 को छोड़ दिए, इसका y2, अब क्या बचा इसका y3 बचा और क्या बचा y1, तो y3 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1। फिर देखिए x3 को लेंगे, x3 का y3 को छोड़ देंगे, बचेगा क्या y1, तो y1 माइनस y2। यही आपका क्या हो गया सूत्र हो गया। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, जिससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा ही, इंपॉर्टेंट है बहुत। अब देखिए, तीन बिंदुओं के एक रेखीय होने की शर्त, ठीक है। तो तीन बिंदुओं के एक रेखीय होने की शर्त क्या होता है कि हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 0 आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल का त्रिभुज ABC क्षेत्रफल जो है इसका 0 आ जाएगा, तब ये बोलेंगे एक रेखीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये एक रेखीय। तो तीन बिंदु एक रेखीय तभी होगा जब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, उसका क्षेत्रफल क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा एक रेखीय कहलाएगा। इसका सूत्र देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल पे ही बैठेगा 1/2। सेम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दिए, इसको किसके बराबर दिखा देंगे 0 के बराबर। अब देखिए 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, इधर 1/2 जाएगा क्या होगा डिवाइड में, जब पलट 1/2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा पलट जाएगा 2 into 1, तो क्या 2 से जब 0 गुना करें इनसे क्या आएगा 0, तो मतलब ये जो है ये इसका वैल्यू कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा तीन बिंदुओं के एक रेखीय होने की शर्त कहलाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बोला क्वेश्चन एनसीईआरटी का 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं तीन बिंदु दिया है हमको। तो सबसे पहले एक त्रिभुज हम बना ले रहे हैं, जैसे एक त्रिभुज हम लोग बना लिए, इसको नाम दे दी ए, तो इसका शीर्ष को मान लिए 2 3, दूसरा बिंदु क्या है -1 0, तीसरा बिंदु क्या है 2 -4। अब इसमें कुछ लिखते हैं, सब क्या है शीर्ष है, इसका शीर्ष ए 2 3, फिर B -1 0 और C 2 -4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब देखिए शीर्ष ये सब क्या है, इसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं कोना के, एक बी और सी क्या हो शीर्ष कहलाया। तो शीर्ष ए इतना दिया है, बी इतना दिया निर्देशांक, सी इतना निर्देशांक दिया है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना, तो फिर वही फॉर्मूला लिखेंगे 1/2
क्या फॉर्मूला देखिए 1/2 आप याद करवाए थे x1, x1 को लेंगे, इसको क्या मान लेंगे x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3। तो x1 यहां क्या हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 क्या हो जाएगा यहाँ पे y3 माइनस y1, फिर क्या हो जाएगा x3 y1 माइनस y2। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का होगा फॉर्मूला। आप इसमें इस सब का वैल्यू का बैठा दीजिए। x1 देखिए मेरा कितना है यहाँ पे, तो x1 का वैल्यू देखिए कितना है 2 है, 2 लिख दिए। फिर y2 का वैल्यू देखिए 0 है, और y3 का वैल्यू देखिए -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया +4। फिर प्लस x2 का वैल्यू देखिए कितना है -1 है, और y2 का वैल्यू देखिए y3 का वैल्यू कितना है, y3 का वैल्यू -4, और y1 का वैल्यू कितना है 3 -3। फिर प्लस x3 कितना है मेरा 2 है, 2 लिख दिए। और उसके बाद देखते हैं y1 माइनस y2, y1 कितना है y1 3 है, y2 कितना 0, 3 माइनस 0। अब देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे हम लोग इसको नोट करते हैं। तो 1/2, तो 1/2 का 1/2 लिख दिए। अब देखिए 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर 0 प्लस 4 कितना होगा 4, तो 2 इंटू 4 प्लस -1 इंटू, देखिए माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस है, 4 और -3 कितना -7 हो गया, तो -1 इंटू -7। फिर प्लस 2 इंटू कितना 3 में 0 गया 3 होगा, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3। अब 1/2 4 इंटू 2 कितना होता है 8 होता है, प्लस माइनस माइनस कितना हो गया +7, प्लस 3 2 जा कितना हो गया 6। अब 1/2 8, अब तीनों को ऐड कर देते हैं, 8 प्लस 7 कितना होगा 15, 15 इंटू 6 कितना होगा 21, तो 21 इसको लिख दिए 21/2, तो मतलब 10.5, इसको डेसिमल में करेंगे तो क्या होगा वर्ग स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जो भी क्षेत्रफल निकालते हैं उसको वर्ग स्क्वायर हम लोग करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि तीनों का ए नाम दे दिए, बी नाम दे दिए, सी नाम दे दिए, तीनों का ए बी सी पे इसका निर्देशांक दिखा दिए। पहला वाला के x1 y1 बोलते हैं, दूसरा वाला के x2 y2, तीसरा वाला के x3 y3, और इसके बाद हम क्या करें त्रिभुज का क्षेत्रफल पे पूरा वैल्यू को हम लोग बैठा दिए, तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको याद हो गया। ठीक है, निकल गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का आप लोग सूत्र याद रखिएगा, सूत्र पे ही बनेगा एक क्वेश्चन, पूरा वैल्यू को सिर्फ पुट करना, बहुत इजी वे में क्वेश्चन है। पूछता है बहुत ऑब्जेक्टिव में भी, सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है।